दोस्तों बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा है कि अभी हमारे स्कूल ओपन हो चुके हैं और स्कूल के साथ साथ में हम लोग अपने CUET की तैयारी को कैसे करें, किस तरह से इसको मैनेज किया जाए कि हमारा बोर्ड एग्जाम होते ही हम लोग CUET के पेपर में बैठे और पहले ही अटेम्प्ट में हमें हमारा कॉलेज मिल जाए, हमें ड्रॉप लेना ना पड़े, या फिर हम किस तरह से एक बेटर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर आपका स्वागत करता हूं। तो इस छोटे से वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या वो टिप्स और ऐसे ट्रिक्स हैं जिनको यूज करके आप लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। आप सभी को पता है कि CUET के अंदर आप लोगों के एग्जाम के अंदर 3 सेक्शंस होते हैं और पहले सेक्शन में आप जानते हैं कि आपको एक लैंग्वेज को पढ़ना होता है, जो भी लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश जो भी आप पढ़ते हैं। सेकेंड सेक्शन में जो आपके डोमेन्स है, यानी कि आप साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, तो जो भी आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री है, जो भी आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं वो आप पढ़ते हैं। और तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट आपका आ जाता है GAT। अब यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो है, इस बार लास्ट टाइम जो बोला था NTA ने कि मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट यहाँ पे ले सकते हैं, मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में कन्फ्यूज है कि हम कितने सब्जेक्ट लें, 1 लें, 2 लें, 3 लें। देखो, आप लोगों को अपना टारगेट जो कोर्स है ना, आप मान लो कि अभी 12th के अंदर हो, आर्ट्स आपके पास में है, आप BA प्रोग्राम करना चाहते हो या BA करना चाहते हो या आप किसी और स्ट्रीम में जाना चाहते हो, तो एक बार आपको तो वो पहले सोचना पड़ेगा कि आपका टारगेट कोर्स कौन सा और वो कोर्स आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पता करना चाहते हो, है ना, कहाँ से पढ़ना चाहते हो। अब बहुत सारे बच्चों को ये आइडिया नहीं होता कि यार मेरे को आगे क्या करना है, मतलब कौन से कोर्स में जाऊँ। मैं अभी क्लियर नहीं हूँ 100%, और ना ही मेरे को ये कॉलेज क्लियर है कि मैं अपने घर के आसपास के अच्छे कॉलेज में जाऊँ या फिर DU में जाऊँ, BHU में जाऊँ, तो मैं कहाँ जा कर के पढ़ूँ। अगर आपको कोई क्लैरिटी नहीं है बेटा, तो मैं सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको बताता हूँ। आपको एक लैंग्वेज पढ़नी है, आपके 12th क्लास के जो डोमेन सब्जेक्ट हैं आपको वो 3 डोमेन सब्जेक्ट पढ़ने हैं और एक आपको GAT पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? इसको अगर आप पढ़ करके चलते हो तो आप लोगों का हर कोर्स के लिए आपकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी। तो आप किसी भी कोर्स में, किसी भी कॉलेज में जाके अप्लाई कर सकते हो इनके स्कोर के हिसाब से। आपको चाहे BA LLB करना है, BA ऑनर्स करना है, BCom ऑनर्स करना है, BSc करना है, BTech करना है, जो भी आपका कोर्स है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये आपको पढ़ना है। अब इसके अंदर क्या होता है, डोमेन सब्जेक्ट वही हैं आप लोगों के जो आप 12th में पढ़ते हैं, वही आपके डोमेन सब्जेक्ट है। मतलब कुछ डोमेन में तो CUET का सिलेबस बिल्कुल सेम है, कुछ में थोड़ा कम है, कुछ में थोड़ा ज़्यादा है, तो लगभग आपका 80% 90% वहीं से कवरअप हो जाता है। बस इसके अंदर आपको CUET के बेस पर MCQ लगाने हैं, क्योंकि CUET पेपर MCQ बेस होता है, 12th का पेपर आपका सब्जेक्टिव होता है। तो इसमें आपको CUET के MCQ और आपको CUET के PYQ क्वेश्चंस को लगाना है, तो आपका डोमेन का यहाँ से प्रिपरेशन हो जाता है। अब बात आती है GAT की। तो GAT के अंदर आप लोगों को यहाँ पर 3 चीज़ें पढ़नी होती है, क्वांट, रीजनिंग और GS। तो यहाँ से कुल मिला के आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं और ये 50 क्वेश्चन आपको 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में करने होते हैं। इसकी तैयारी आप कैसे करें? अभी देखो आप लोग, और अभी क्या चल रहा है महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने में आप टारगेट करो कि आप लोग अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लो। चाहे वो आप लोगों के डोमेन सब्जेक्ट्स हों, सभी के सभी मेहनत फुल करनी पड़ेगी 7-8 महीने। ऐसी स्ट्रेटेजी बता दूंगा, पेपर पहली बार में निकलेगा, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट आप स्कूल में पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कोचिंग से पढ़ रहे हो, एप्लीकेशन बैच लेके पढ़ रहे हो, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, आपको ये 4 महीने के अंदर कोशिश करनी है कि पूरा कंप्लीट हो जाए। उसके साथ में आपको लैंग्वेज और GAT को दोनों को 1-1 घंटा डेली देना है। 1 घंटा नहीं हो पाए तो दोनों को 40-45 मिनट प्रत्येक को आपको डेली देना शुरू करना है। इसका भी सिलेबस आपको 4 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद अगले जो महीने आएंगे, नवंबर और दिसंबर में बेटा आप चाहे डोमेन की बात करें, चाहे आप GAT की बात करें, आपको जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी है ना, आप उन सब का चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे। चैप्टर वाइज रिवीजन में क्या होता है, आप लोगों को हर चैप्टर पे एक दिन में 2 चैप्टर या 1 चैप्टर लेकर के हर चैप्टर पे आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लोगे तो आपने जो 4 महीने में पढ़ा था वो सारा रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद में आप लोगों का जो जनवरी फरवरी का टाइम आ जाता है, उस समय पे आपका एग्ज़ाम टाइम होता है, तो आपका पूरा फोकस बोर्ड एग्ज़ाम पे रहता है। जो ड्रॉपर बच्चे हैं वो इस टाइम पे अपनी CUET की कोर प्रिपरेशन चालू कर देंगे, जो कि आपको कंप्लीट फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने होंगे। तो ये आप लोगों का जो बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स के अंदर आप लोगों को फोकस हो जाना है, क्योंकि आप CUET के अंदर डोमेन सब्जेक्ट की तैयारी तो यहाँ से कर ही रहे हो ना, तो आप बड़ बोर्ड्स के लिए रहे हो, लेकिन आपकी CUET की डोमेन तो तैयार हो ही रहे हैं, आपने चैप्टर वाइज पढ़ लिया। अब लास्ट में आपके पास में जो जनवरी फरवरी के बाद का समय आता है, यानी कि आपके पास मान के चलें कि मार्च, अप्रैल,
और आपका मई, जब आपका पेपर शुरू होता है, लगभग आधा मई हो जाता है। तो 2-2.5 महीने का जो ये समय है, इसमें आपको कम्प्लीटली CUT की प्रिपरेशन के हिसाब से चलना है। CUT के आपको कम्प्लीटली जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं वो लगाने हैं। आपको कम्प्लीटली इसके जो MCQ हैं वो लगाने हैं। जैसे आपने एक दिन क्वांट ले लिया, पूरा क्वांट उठा लिया, उसका आपने पूरा सेट लगाया। फिर आपने रीजनिंग उठा लिया, रीजनिंग के सभी चैप्टर का सेट लगाया। इसी तरह से आप लोग सभी के सभी डोमेन सब्जेक्ट में भी पूरे के पूरे एक सब्जेक्ट का टेस्ट आप लगाएं, है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। फिर लास्ट का जब आपके पास 1 महीने के आसपास बच जाएगा, फिर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएंगे, पूरे के पूरा जो जैसा आपका पेपर आता है एज इट इज़, उस मॉक टेस्ट को आप लगाएंगे। तो आपको यहाँ से सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम होने के बाद में सोचते हैं कि यार लास्ट के 1-2 महीने में पढ़ लें और CUT में टॉप कर जाएं। बेटा पॉसिबल नहीं है। इस बार भी जो GAT का टॉपर आया था वो हमारा YT का स्टूडेंट था, और उसने शुरुआत से स्टार्टिंग से तरीके से पढ़ाई शुरू करी और बढ़िया तरीके से उसने रिजल्ट निकाल दिया। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप शुरू कब से करते हो। अगर आप सिर्फ लास्ट 2 महीने के भरोसे बैठे हो तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अब ये आपको सिलेबस जैसे मैंने कंप्लीट करने के लिए बोला बेटा, तो सिलेबस आप अपने तरीके से कैसे भी कंप्लीट कर सकते हो। इसके एक तो सोर्स है कि आप यूट्यूब से पढ़ करके कर लो, है ना। अगर आपका बेस ठीक ठाक है, आपका एवरेज बेस है और आप चीज़ों को थोड़ा बहुत जानते हो, तो यूट्यूब पे आपको प्रैक्टिस मिल जाती है और वहाँ से आप उसको अच्छे तरीके से कर सकते हो। अगर आपको जीरो से स्टार्ट करना है, बिल्कुल आपको मतलब जीरो से चाहिए और आपको कंप्लीट चाहिए, है ना, सिस्टमेटिक तरीके से हर चैप्टर चाहिए और सभी सब्जेक्ट के आपको प्रॉपर तरीके से जो है डाउट भी सॉल्व करा दिए जाए और उसकी प्रैक्टिस भी करा दी जाए और प्रॉपर तरीके से आपको मॉक टेस्ट भी करवाए जाए, तो फिर इसके लिए बेटा आपको एप्लीकेशन बैच को ज्वाइन कर लेना है बिना किसी देरी के, क्योंकि ये आप लोगों को अभी रिस्क नहीं लेना है। बहुत सारे बच्चे हैं जो यूट्यूब से नहीं पढ़ पाते हैं, उतना लेवल नहीं होता, या फिर वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पे बहुत डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, तो वो बच्चे देर कर देते हैं एप्लीकेशन बैच को ज्वाइन करने में, तो वहाँ से भी फिर उनको बहुत दिक्कत आती है। तो ये सही समय है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो प्रॉपर तरीके से, हाँ आपको लग रहा है कि आप जो बुक्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं CUT के, वो आपसे चैप्टर्स के क्वेश्चन हो रहे हैं, आप सिर्फ YT क्लास से पढ़ करके चीज़ों को कर पा रहे हो, तो ठीक है। अदरवाइज आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और चीज़ों में एनरोल करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी है यार, पढ़ना ज़रूरी है। आप चाहे यूट्यूब से पढ़ो, चाहे आप मतलब एप्लीकेशन बैच से पढ़ो, या आप किताबें खरीद के पढ़ो, स्कूल से पढ़ो, कोचिंग से पढ़ो, आपको लग रहा है ना कि यहाँ से पार नहीं पढ़ रही है, तो फिर तरीका चेंज कर देना चाहिए, आपको वेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इस समय पे आप लोगों को जो अगर लेटेस्ट बैच CUT का ज्वाइन करना है हमारा, तो वो आरंभ 4.0 है। इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं बहुत जल्द, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन इससे सही ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, वो है आपका महापैक। महापैक जो है, इसके अंदर आपको आगे आने वाले वर्ष के सभी लाइव बैचेस का एक्सेस मिलेगा। आप कोई मान लो क्लास नहीं कर पाए किसी कारण से, आपका कुछ स्कूल का एग्ज़ाम था या कुछ भी था, तो आपको दोबारा वो लाइव क्लासेस फिर से नए बैच में मिल जाएंगी। और लास्ट में आपके रिवीजन कोर्सेज जो हैं, जैसे मैंने आपको बोला रिवीजन करना है चैप्टर वाइज, या फिर आप लोगों का क्रैश कोर्स है लास्ट के अंदर सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए, वो सारे महापैक में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस का इसका फ़र्क होता है। और इस टाइम पे आप लोगों की जो है वो सेल चल रही है, जो आपकी 25% ऑफ होता है, इस टाइम पे आपका 41% ऑफ आपको मिल जाएगा। तो ये आप लोगों को अभी अगर आप इसको कर लेते हो तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पे एक डिस्काउंट कोड मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा डिस्काउंट कोड है, इस कोड को यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ में आप लोगों को मेरी मेंटरशिप भी आपके फाइनल रिजल्ट तक मिलेगी, फाइनल एडमिशन तक मिलेगी। इसके लिए आप मुझे मेल पर कनेक्ट कर सकते हो, sharma.amit@247.com। बात को समझ पा रहे हो, ठीक है। या फिर आप इंस्टाग्राम पर GAT गुरु अमित के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम परेशानी हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप बैच को एनरोल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली अड्डा247 लिखना है गूगल पे, या एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। यहाँ पे ऑल कोर्सेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे UG PG पे और CUT UG हिंदी मीडियम पे। जो भी आपका स्ट्रीम है, जैसे साइंस है, साइंस पे गए तो साइंस का सबसे पहले महापैक आपको दिखेगा, जो कि लगभग 4,500 का होता है, लेकिन अब ये आपका ऑफर प्राइस है तो लगभग 3,800 रुपये के आसपास में, उससे भी कम हो जाएगा इवन ये, है ना। ये आपका आरंभ 4.0 है, ये सिंगल बैच रहेगा और ये आपके सभी बैचेस का एक्सेस मिलेगा। तो मैंने महापैक पे ओके किया, जैसे आप करोगे ये प्राइस दिखाएगा आपको 3,800 कुछ रुपये। इसको बाय नाउ करोगे, यहाँ पे कूपन आपको डाल देना है Y829, इसी कूपन का आपको यूज़ करना है। तो ये प्राइस आपका 3,600 कुछ हो गया,
ठीक है। तो इसमें आपको साइंस डोमेन के सभी बैचेस मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, लैंग्वेज मिलेगा, जीएटी मिलेगा, सारी चीज़ें, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम परेशानी हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप लोगों को कोई और डाउट हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, ठीक है। सो अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।